दोस्तों, अगर आप कभी कोर्ट में गए हों या फिर फिल्मों में कभी आपने देखा होगा कि कोर्ट यानी न्यायालय में कुछ लोग काला कोट और वाइट शर्ट पहने हुए अपने क्लाइंट की ओर से दलील देते नजर आते हैं। इन्हें लोग वकील या अधिवक्ता कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें लॉयर और एडवोकेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉयर और एडवोकेट दोनों अलग अलग होते हैं? ये दोनों शब्द कानून के जानकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों के बीच फ़र्क होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं लॉयर और एडवोकेट के बीच क्या अंतर होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर NM सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन यानी घंटी वाली बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हम जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं लॉयर यानी वकील के बारे में। वह व्यक्ति जिसने भारत में अपनी 3 साल की कानून की पढ़ाई पूरी कर ली हो, यानी LLB की डिग्री हासिल कर विधि स्नातक हो गया हो। यानी एक लॉयर होने के लिए विधि स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। इस तरह कानून के जानकार को लॉयर कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही वकील कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या लॉयर अपने किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है? दरअसल एक लॉयर अपने किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और इस तरह एक विधि स्नातक या लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस देना। यानी एक लॉयर अपने क्लाइंट का पक्ष कोर्ट में नहीं रख सकता और ना ही कोर्ट में बहस कर सकता है, लेकिन वह अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह दे सकता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भारत की जगह इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त करता है और इंग्लैंड से लॉ की डिग्री प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की थी और बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए थे। इस तरह बैरिस्टर भी एक तरह का लॉयर ही होता है, बस उसकी पढ़ाई और डिग्री इंग्लैंड की होती है। दोस्तों, इसी तरह बात करें एडवोकेट के बारे में, तो जब कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास करके BCI में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेता है तो उसे एडवोकेट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वह लॉयर जो BCI में रजिस्टर्ड हो जाता है वह एडवोकेट कहलाता है। एडवोकेट अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह देने के साथ साथ अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में खड़ा हो सकता है, क्लाइंट के पक्ष में दलीलें पेश कर सकता है, कोर्ट में बहस कर सकता है, क्योंकि उसे BCI से इसके लिए ही रजिस्ट्रेशन मिला होता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हर लॉयर एडवोकेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हर एडवोकेट लॉयर होता है। एडवोकेट बनने के लिए किसी भी लॉयर को बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही वह एडवोकेट बनता है। इसी तरह दोस्तों, जब कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है और एडवोकेट होने की क्षमता रखता है और वह सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष कोर्ट में रखता है तो उसे लोक अभियोजक या अंग्रेजी में इसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। यह गवर्नमेंट की तरफ से किसी विक्टिम का पक्ष कोर्ट में रखता है और यही डिग्रीधारी व्यक्ति जब किसी प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो इसे प्लीडर या अभिवचनकर्ता कहा जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।